हाय गाइस, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग दे रही हूँ। कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े दिन में ब्लॉग देती रहूँ। तो देखिए मेरे भगवान का आसन और ये मेरे लड्डू गोपाल है और बाजू में शिवलिंग देख रहे हैं ना, उसकी स्टोरी एक दिन मैं किसी ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को कोई नज़र नहीं देना, हाँ, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, ठीक है। देखिए सबसे हैंडसम बच्चा, सबसे खूबसूरत बच्चा पूरा वर्ल्ड में। तो आज जन्माष्टमी की खुशी में हम लोग छोटा मोटा सा आयोजन किए हैं और मैं घर में ही प्रसाद बनाऊंगी और किसी को बुलाया तो नहीं है दोस्तों, लेकिन दे के आऊँगी प्रसादों को। और मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग डालती नहीं हूँ, हम उतने रेगुलर होते नहीं हैं ये सब में। और अब से कोशिश करूँगी। सॉरी मेरा खांसी हुआ है क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ये है। ये देखिए दोस्तों, शाम को जो भगवान के लिए मैं भोग के लिए प्रसाद बनाऊँगी वो सब कुछ कुछ रखी हुई हूँ मैं। जैसे पूड़ी बनाना है और सूजी का हलवा बनाना है, मिठाइयाँ हैं। तो बस यही है हम लोगों की ज़िंदगी, छोटा मोटा। ये देखिए मित्रों, ये ना हमारे कुल देवी हैं, कुल देवी। इनकी भी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसे मिला, क्या मिला, ये सब मैं आपको किसी एक व्लॉग में बताऊंगी। और जो शिवलिंग देख रहे हैं ना, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे लिए तो बहुत ख़ास है ना। और ये भगवान को आप लोग पहचानते हैं क्या? अगर कमेंट करके लिखिए अगर पहचानते होंगे तो, क्योंकि इनकी पूजा तो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं और जानते भी नहीं होंगे। ये देखिए महादेव, और ये थोड़ा सा प्रसाद, नाशपाती है, मिठाइयाँ हैं। बस आज का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये मैं भगवान ये का लड्डू गोपाल का जो चालीसा है वो पढ़ रही हूँ अभी। तो इधर उधर मिस्टेक हो जाती है क्योंकि संस्कृत में कुछ कुछ शब्द हैं। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि ना जब मैं बोल रही थी ना तो मेरा वॉइस अच्छे से आया नहीं, बहुत दबा दबा आवाज़ था। क्योंकि ये व्लॉग मेरा उतना ये नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। तो आरती का आवाज़ जब आ रहा था ना तो घंटियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी रादर देन आवाज़ हमारा। तो ये आरती भगवान का बर्तन वर्तन धो लिया मैंने, सारा कुछ क्लीन कर लिया। अब मैं पैक करती हूँ भगवान का प्रसाद जो मेरे कुछ दोस्तों को देने जाना है। ये पैक भी कर लिया। अब मैं जाऊँगी, रखती हूँ इस बैग में, फिर मुझे एक एक करके देने जाना है। देखिए आज का वेदर देखिए, कौन बोलेगा अभी दोपहर के 2 बज रहा है। सोचिए मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया, कितना भयानक वेदर है। अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, अगस्त का मंथ है, जन्माष्टमी है तो बारिश तो हो गई। ये मेरा अपराजिता का पेड़ है, आज इसने बेईमानी कर दी, एक भी फूल नहीं दिया भगवान कृष्ण के लिए। बताइए, रोज़ इतना सारा देता, आज एक भी नहीं दिया। तो चलिए मैं अब चलती हूँ, प्रसाद वसाद को लेके दोस्तों के घर पे सबको देने जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, पता नहीं कब जाऊँगी। देखिए कितना अंधेरा हुआ है, नहीं तो यहाँ बहुत रोशनी रहती है। चलती हूँ नीचे, ये यहाँ से सीढ़ी है, अब जा रही हूँ नीचे। आज क्लीनिंग भी नहीं किए ये लोग, यहाँ पे गंदा हुआ है। देखिए कितना यहाँ पे कल रात को घुटना तो नहीं, घुटने से थोड़ा सा नीचे पूरा लबालब पानी भरा हुआ था, भयानक पानी भरा हुआ था। देखिए अभी भी कुछ कुछ पानी है। बेचारी काम वाली लोग ये पानी वानी हटा रही है। बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, लोग आ जा नहीं रहे थे। अभी भी पानी है, उसकी वजह से इतना अजीब सा स्मेल आ रहा है ना, पानी भरने की वजह से जैसा स्मेल आता है। मैं दे देती हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता ना कैमरे पे आना, इसलिए दे के आती हूँ सब दोस्तों के पास घर में। और क्योंकि हर कोई अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता ना, तो इसकी वजह से नहीं। मेरी काम वाली भी आ गई है दोस्तों, फटाफट वो काम कर रही है। मैं भी इधर वो सब काम तो करती नहीं है, कुछ कुछ छोड़ के जाती है, तो बाकी एक्स्ट्रा सब मेरे को करना पड़ता है। और हम ऐसे ज़माने में जी रहे जहाँ हमको काम वाली की वजह से, मतलब काम वाली लोगों से हमें डरना पड़ता है। कॉकरोच है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कॉकरोच की वजह से, बाप रे बाप। काम वाली तो क्लीन करके चली गई, लेकिन मेरे को ये जगह फिर से क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि ना भगवान का प्रसाद बनाना है ना, उसके लिए मैं वहाँ गंगाजल छिड़कूँगी।
ये सब कारपेट वारपेट वालों कुछ नहीं बिछाते, वो पूरा लाइट और फैन सारा ऑन करके चले जाते हैं। सब ये सब मेरे को ही करना पड़ता है। कभी वो लोग नहीं करके जाते, हमेशा छोड़ के जाते हैं। और वो हम मेरे तो बोलने की हिम्मत भी नहीं है, भैया रहने दे, मैं कर लूँगी, तू गुस्सा मत कर, बस शांत रह, बाकी मैं कर लूँगी, छोड़ तू जा। ये कारपेट हमने पिछले 2-3 महीने पहले ही ख़रीदा है। ब्लैक कलर का है, गाढ़े रंग का लिया है क्योंकि गंदा ना हो, गंदा दिखे ना, इसलिए। हल्का रंग का बहुत पहले एक बार ली थी तो उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, तो उसकी वजह से इस बार मैंने हल्का नहीं लिया, काले रंग का लिया है। गंदा उतना होने से भी पता नहीं चला। मैं यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, कभी लोग वो आने से कारपेट बिछाती हूँ, वरना मैं कारपेट नहीं बिछाती हूँ। ख़राब हो जाएगा के चक्कर में मैं जतन करके रख देती हूँ अंदर। देखिए दोस्तों, ये वाला कैसा लग रहा है कारपेट, इस बेड के साथ मैच कर रही नहीं। हालांकि चादर बिल्कुल मैच नहीं करा, बकवास है चादर, मुझे पता है, कमेंट्स में ना लिखे। ये है छोटा मोटा चीज़। मेरा मैसेज आ गया बीच में। ये मेरे को थोड़ा पेंटिंग करना है, कुछ कुछ फ्रेम्स में, कुछ कुछ DIY है, तो आज ही कर लूँगी। सोच रही हूँ, रोज़ सोचती हूँ करूँगी, वो रोज़ आ ही नहीं रहा है। नहीं, एक दिन निकाल के तो करना ही पड़ेगा। वो कभी कभी देखिएगा दोस्तों, कभी कभी ना काम का जोश आता है, लगता है नहीं आज ही पूरा ख़त्म करो, और कभी कभी लगता है नहीं यार हटाओ, कल करेंगे कल करेंगे, वो कल आ ही नहीं रहा है। अपने आप को करना पड़ता है अंदर से तैयार, नहीं आज ही शुरू करो। एक बार अगर जोश चढ़ गया ना, पूरा फुल एंड फाइनल फिर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आलस लग जाता है। और ऐसे क्लाइमेट में ना मुझे तो भयानक आलस लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों का, आप लोग एक्टिव होंगे, मैं तो ज़्यादा एक्टिव हो नहीं, ठीक है। आलस की वजह से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, करते करते हो ही नहीं रहा है। चलो मेरा काम ख़त्म हो गया, अब शाम हो चुकी है, 4 साढ़े 4 बज रहा है। थोड़े से मखाने फ्राई कर रही हूँ, इधर चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक चाय लवर हूँ। और मेरी जो शाम की चाय होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम दोनों की चाय। क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे, ये दोनों नहीं होने से, चाय नहीं होने से ना अंदर से एनर्जी ही नहीं लगती है काम करने की, बहुत ढीला ढाला लगता है। चाय ऐसा मतलब क्या बोले, पता है बहुत नुकसान करता है, लेकिन भाई क्या करें, साइड रखो नहीं, बहुत चीज़ नुकसान करता है, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं ना। छोड़ो, चाय का नुकसान करता है तो करता है। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद ही मेरे को एनर्जी लगेगी। मैं गुड़ से बनी चाय पीती हूँ, देखिए काफ़ी दिनों से छोड़ दी हूँ शक्कर से बनी चाय पीना, कहते हैं नुकसान करता है। चलो ठीक है, कुछ तो ठीक करूँ लाइफ में। तो ये चाय, मेरी चाय काफ़ी अच्छी दिख रही है, इलायची अदरक मार के। मेरे घर में चाय पीने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। अब मैं देखूँगी मेरे फेवरेट यूट्यूबर को, जो कि है, गेस कीजिए आप लोग, नाम पता है क्या? देखिए, ये मेरे फेवरेट, मेरी शाम की चाय, और मेरे शाम की चाय इसके साथ बीतती है इस सोसाइटी के। ये मेरा फेवरेट यूट्यूबर है। काश कोई मेरी बात इससे पहुंचा देता कि मेरे हस्बैंड और बेटा को भी पता है शाम की चाय और ये यूट्यूबर, फन विद प्रसाद, माय फेवरेट ऑल टाइम, फन विद प्रसाद। काश ये वीडियो आप तक पहुंचता। मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी स्पेशली इसकी, इस कैरेक्टर की, सुमित्रा की। मुझे सुमित्रा मस्त 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 लगती है। लव यू। तो चलिए देख ली हूँ अब मैं सीरियल। अब मैं गैस की पूजा कर लेती हूँ, गंगा जल गौमूत्र छिड़क के दूध निकाल लेती हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए। ये भगवान का पोर्शन है जो किसी और के साथ टच नहीं होता, कोई नॉनवेज के साथ टच नहीं होता। तो हम लोग एक भगवान का एक सेक्शन दे के रखें, जो हम लोग नॉनवेज के साथ टच वच बिल्कुल नहीं करते। वैसे मेरा फ्रिज क्लीन ही रहता है, कभी टच टुच नहीं होता है। ये सारा भगवान का बर्तन है, हमारा बर्तन नहीं है। हमारा बर्तन अलग, भगवान का बर्तन अलग। वो साल में 2-3 बार ही निकलता है कुछ कुछ फंक्शंस में, अदरवाइज़ नहीं होता है। और ये देखिए गंगा जल, ये ना मैंने इस्कॉन से ख़रीदा था। पूरा गंगा जल छीट रही हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, मैचिस का इस्तेमाल करती हूँ मैं, ये नहीं लेती, क्या कहते हैं उसको, लाइटर, क्योंकि लाइटर हमारा है और मैचिस क्या है वो भगवान के उसका लाती हूँ। तो भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि ये हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, बिना टेस्ट करके हमको बनाना पड़ता है। आप तो समझ ही रहे हैं, भगवान का अंदाज में बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बिना टेस्ट करके बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये एक ऑर्गेनिक मैदा है जो आजकल हम लोग फ़िलहाल खाना शुरू कर दिए हैं। मैदा बहुत लचीला होता है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच में अच्छा है ना। ये इसमें ना थोड़ा आटा मिला हुआ रहता है, जैसा मुझे लगता है। देखिए, तो मैंने इतना सारा ले लिया पूड़ी के लिए। और क्योंकि ये भगवान का प्रसाद बन रहा है तो हम तेल से नहीं बना रहे हैं, घी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसलिए भर भर के इस दिन हम वो सब कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ का चिंता नहीं करते। बाकी दिन अपने लिए कंजूसी करते हैं तेल की, कि भाई तेल में कंजूसी करो, बाकी किसी चीज़ में करो ना करो, तेल में कंजूसी करो। भगवान के इसमें ये सब ठीक नहीं लगता। साल में एक आध बार होगा, उसके लिए क्या। ये मैं घी सबसे पहले ये बनाऊँगी, क्या कहते हैं उसको, सूजी का हलवा। तो उसी के लिए मैं घी ले रही हूँ ज़्यादा करके। उसके बाद फिर हो जाने के बाद मैं फिर पूड़ी का स्टार्ट करूँगी। इसके बाद चालू करती हूँ सूजी का हलवा बनाने का प्रोसेस। सिंपल है। मैं एक बार सोची थी कि मैं खीर और पूड़ी बनाऊंगी, फिर क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मुझे खीर और पूड़ी किसी चीज़ की वजह से याद नहीं आ रहा कौन सा पूजा तो था, चढ़ाना पड़ा था। फिर सोची फिर से खीर पूड़ी बार बार, तो सूजी का हलवा बना लेते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है खाने में, सूजी का हलवा। तो वही सूजी का हलवा की तैयारी कर रही हूँ। इधर मुझे दिया बाती भी देना है, बहुत सारा काम हो जाता है। और ये वेदर की वजह से तो अजीब ही लगता है, किच किच सब तरफ पानी पानी। मेरे कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, 3 4 दिन से पड़े हुए हैं, स्मेल भी आने लगा है कपड़ों से। थोड़ा कंफर्ट देने से अच्छा रहता है, खुशबू आती है। बाकी एकदम बहुत ही, इस सीज़न में यही एक प्रॉब्लम है, कहीं आओ जाओ तो अच्छा नहीं लगता, और फिर कपड़ा भी नहीं सूखता। चीनी अब डालूँगी इसमें, सूजी के हलवे में। सॉरी, मेरा गला पता नहीं क्या हो गया है, मेरा थोड़ी खांसी भी हो रही है ये वेदर की वजह से। मेरे को एक बार खांसी पकड़ता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता। मैं जितना भी काढ़ा पढ़ा ये कुछ भी कर लूँ, जल्दी से ठीक ही रिकवर ही नहीं होता, दिमाग ख़राब यही होता है। और कभी भी बात करो ना उसी समय खांसी ज़्यादा आता है। दूध में डाल दी हूँ, अब थोड़ा उबाल आए, थोड़ा ये हो टाइट हो, उसके बाद कंसिस्टेंसी थिक हो, थिक मतलब पूरा दूध सूख जाना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो वही उबाल आने का वेट कर रही हूँ। तब तक मैं मैदा को गूँथ लेती हूँ। इसमें भी मोहन के लिए मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, और नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं, जनरली मैं रोटी और इसमें नमक देती हूँ, इसमें नहीं दे रही हूँ इसलिए क्योंकि ये पूड़ी के साथ खाया जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा नमक देने से। तो उसके बाद बस चिमनी ऑफ़ करती है। चिमनी बड़ा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा। इसके आवाज़ करने से एकदम कुछ सुनाई नहीं देता, कोई आने से भी ना मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई देता कि किसी का बेल बज रहा है। कंट्री डिलाइट का दूध लेते हैं हम लोग, अच्छा दूध है, ख़राब नहीं है, ठीक है। रेट भी ठीक है, रेट भी अच्छा है, और उन लोग का सर्विस भी बहुत अच्छा है। मैं कुछ प्रोडक्ट फ्री में एडवर्टाइज़ कर रही हूँ। और ये रहा सूजी का हलवा बन गया। अब मैं मैदा भी गूँथ चुकी हूँ, थोड़ा फिर से हाथ में घी लगा के अच्छे से गूँथ लूँ। अब बर्तन धो के उसी बर्तन में मेरे को ये करना है, पूड़ी तलना है। पूड़ी भी मैं घी से ही तलूँगी, भगवान का है ना, तो कोई कंजूसी वंजूसी नहीं आज के दिन। बाकी खुद के लिए भले करो, भगवान के लिए मत करो। बेचारे आज बर्थडे है छोटे से कान्हा का, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा। उनके बर्थडे के लिए क्या कंजूसी करना, जिनकी वजह से हम लोग को 2 वक्त का रोटी और इतना खुशी मिल रहा है, और उन्हीं के चीज़ में कंजूसी। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये पूड़ी मेरी इतनी बढ़िया, टचवुड, भगवान के आशीर्वाद। तो कहते हैं ना, भगवान का हम घर वाला जो खाते हैं वो नॉर्मल समझ में आ रहा टेस्ट, लेकिन जैसे ही उसमें भगवान का कुछ टच हो जाता है ना, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। मित्रों देखिएगा, आप जब भी दुर्गा पूजा वगैरह में जाते हैं ना, घर में जो खिचड़ी बनाते हैं उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता जो दुर्गा पूजा के पंडालों में खिचड़ी का टेस्ट आता है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया फूला है, वाइट कलर का। यही मैं खुद के लिए करने जाऊँ तो होता है कभी कभी, ज़्यादातर पचट जाता है ना। इतना मोहन देती हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं, खुद ही समझती हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ, इस बार हो नहीं रहा है। इस बार भगवान के आशीर्वाद से खुद, भगवान का मतलब ज़्यादातर सब फूला है, एक आधी होगा जो पिचका होगा, बाकी सारा फूला है, सारा फूला है। मैंने टिश्यू पेपर नहीं दिया क्योंकि घी का है ना, इसलिए। और रहने दो, घी रहने दो, भगवान को खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, वो वाला नारायण भगवान के लिए है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, ये देखिए माखन मिश्री भी है, वो रहा श्रीखंड। मैं श्रीखंड सुबह देने भूल गई थी दोस्तों, ये मेरा बहुत गड़बड़ हो जाता है। और ये सूजी का हलवा है, लड्डू है। ये लड्डू हमारे यहाँ की काफ़ी फेमस मिठाई की दुकान घी का बनता है, और वो लोग काफ़ी फ्रेश रखते हैं। ये मैं आरती कर रही हूँ, फटाफट कर लेती हूँ।
क्योंकि अब करीबन 8 साढ़े 8 बज रहा है। टाइमिंग भी काफ़ी लेट हो गया। इतना लेट तो जनरली होता नहीं है, वही ओकेशन में थोड़ा इधर उधर टाइम हो जाता है। फिर तो आरती वारती करके भगवान का फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। काफ़ी भूख भी लगी है, 8:30 बज रहा है। सारा दिन का थकावट, ये देखिए झूला को झुलाते हुए। मैं ना रस्सी नहीं बनाई इस बार, वो फूल का एक बार क्या किया था ना, ज़्यादा कोई खींच लिया था ना तो वो भगवान हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु गोविंदाय नमः। श्री गुरु गोविंदाय नमः। श्री गुरु गोविंदाय। ओम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनं मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरे मौसी के घर का भगवान का आसन है। उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा था तो मैंने अपने वीडियो में लगा दिया। कितना खूबसूरत मौसी सजाती है। मैं उनके हिसाब से तो मैं तो कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात मित्रों, ये जो चीज़ देखिए देखिए देखिए, ये जो ड्रेस देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक, वो अपने हाथ से सिलाई करती है। उनके अंदर बहुत टैलेंट है। आजकल का ज़माना होता तो वो आज अच्छी खासी यूट्यूबर होती, DIY में बड़े बड़े लोग को फेल कर दी। मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ। उनके हाथ का चीज़ मैं बना हुआ ऐसा ऐसा दिखाऊंगी ना, कचरे से वो ऐसा ऐसा चीज़ बनाती कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, और वो कितना अच्छा वो मुकुट और ये बनाया है। वो मिनिएचर मतलब छोटा छोटा चीज़ बनाना ये बहुत कठिन है, वो भी ये सुई धागे से सिलाई करके। देखिए कितना खूबसूरत डेकोरेशन किया है मौसी ने। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आगे वाले व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।